नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बजट खत्म हो चुका है और आज एफआईआई की भी फुल फ्लेज वापसी हो चुकी है। बजट कैसा रहा वो हम सभी को पता है। दोस्तों, बजट ठीक था लेकिन शेयर बाजार से रिलेटेड खराब था। देश के लिए इकोनॉमी वाइज बजट में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए खराब था। काफी लोग ये कहेंगे कि भाई कि देश अच्छा करेगा तो स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा, क्योंकि ग्रोथ है देश, कंट्री की ग्रोथ जो होती है वो ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होती है स्टॉक मार्केट के। ग्रोथ आएगी तो स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो, लेकिन फर्क ये है जो ग्रोथ आएगी वो 5 साल 20 साल के टारगेट्स हैं, है ना। और जो इंपैक्ट है वो इंस्टेंट है। तो वो इंस्टेंट इंपैक्ट आपको मार्केट पे दिख रहा है, ब्रोकिंग कंपनीज पे, एक्सचेंजेस पे, शेयर मार्केट रिलेटेड कंपनीज पे दिख रहा है। और वो नेगेटिव है, काफी नेगेटिव है, क्योंकि इनको ना चारों तरफ से पीटा जा रहा है। इस समय इन्हें मंदिर का घंटा समझो, कोई भी आ रहा है इन्हें बजा के जा रहा है। एग्जैक्टली पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस समय ब्रोकिंग इंडस्ट्री को ये सोच रहा है कि ये खत्म ही ना कर दें। बट हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट का जो व्यू है ना वो ये है कि ये स्पेकुलेशन को कम किया जाए, क्योंकि स्पेकुलेशन में रिटेल ट्रेडर पैसा लूज करता है। ये हमें आपको समझ में नहीं आ रहा। हमें आपको दिख रहा है बाजार गिर रहा है, कैश मार्केट में भी तो हमारे स्टॉक्स टूट रहे हैं, पोर्टफोलियो टूट रही है, ये सच बात है। लेकिन आप इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सोचोगे ये भी पॉजिटिव ही है। मैं इसके बारे में आप सभी के साथ आज डिटेल में बात करूंगा पोस्ट मार्केट कि ये जो एसटीटी बढ़ाया गया है जिसपे बाजार नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, एक्चुअली में ये नेगेटिव नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, क्योंकि एफआईज और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बाजार छोड़ेंगे, फंड फ्लोज आउट होंगे तो ऑब्वियस है बाजार गिरेगा। वही वाला केस बन रहा है, ठीक है। अब करंट सिचुएशन में क्या हुआ, आज निफ्टी 24,726 का लो लगा के ऊपर 24,942 गया और अभी वापस 24,823 आ गया है। वॉलेटिलिटी एकदम बजट वाली चल रही है और इसकी एक्सपेक्टेशन थी मुझे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस बार का बजट एक दिन नहीं 2 दिन चलेगा कम से कम, क्योंकि संडे को एफआईआईज तो छुट्टी पे होंगे। कुछ एफआईआईज ने कामकाज किया, उन्होंने बेच दिया, जैसे कि कैश मार्केट में 588 करोड़ का बेचा, 3369 करोड़ का फ्यूचर्स में बेचा, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर, तो चौतरफा बिकवाली थी। अब सवाल ये उठता है कि यहां से बाजार किधर। दोस्तों, जब तक 25,000 के नीचे है तब तक तेजी के लिए तो बिल्कुल मत सोचो। और जब तक 24,750 के ऊपर आप टिके हुए हो या 700 के ऊपर जब तक आप टिके हुए हो तब तक ये है कि हाँ ठीक है, नीचे की तरफ रेंज शिफ्ट हो गई है, ये सोचकर हम देख सकते हैं। बाकी मेरे को तो लगता है अभी भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। इस वॉलेटिलिटी में पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप लगता है मेरे को, और लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि प्लीज बी कॉशियस व्हाइल यू आर ट्रेडिंग, ठीक है। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो ये ज्यादा कुछ लाल तो नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स आधे % लाल निशान में है, मिड कैप बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, बैंक निफ्टी 1/4% लाल है, वहीं सेंसेक्स निफ्टी हरे लाल में झूल रहे हैं। लेकिन मार्केट ब्रेथ काफी वीक दिख रही है आज। लगभग 885 शेयर्स पॉजिटिव है, 1840 शेयर्स नेगेटिव है, तो एक के सामने 2 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र 1% नीचे है, टॉप लूजर है आज। आईटी एफएमसीजी में 0.1% की गिरावट है, वहीं मिड कैप सिलेक्ट रियल एस्टेट और मेटल में फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तेजी में एक बार वही है, फिर से डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अभी सबको ये पसंद आने लगेंगे, लेकिन ये अनाउंसमेंट आज से 3 महीने पहले हो गई थी, मैं बता दूं आपको। अभी क्या है कि दोबारा ये नई खबर आ गई तो ये बाजार में वापस फ्लेवर में आ गए। थोड़े दिन बाद गिरेंगे या शांत हो जाएंगे तो फिर सब भूल जाएंगे। 20 साल का व्यू है भाई, 2 दिन का नहीं है। तो आप लंबी अवधि के निवेशक बनो, मौके मिलेंगे तब निवेश करो। जैसे कि अनंत राज है आपका, आज वापस से 0.5% ऊपर है, कल भी ऊपर था, मौका मिलेगा, निश्चिंत रहो। आज के टॉप गेनर में लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, अनंत राज, एमआरपीएल, हिंद पेट्रो, आईआईएफएल फाइनेंस दिख रहे हैं। गिरावट में लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन टॉप लूजर है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना जो कि 6.5% नीचे है, एजिस वोपाक 5.25% नीचे है, रिलायंस इंफ्रा 5% नीचे है, वन सोर्स स्पेशलिटी ये भी 5% नीचे है, गॉडफ्रे फिलिप्स में भी करीब 4.5-5% की गिरावट है। हिंद कॉपर में रिवर्सल आया है आज, अच्छी बात है, जिसमें आना नहीं चाहिए क्योंकि नीचे ही है कॉपर तो, बट फिर भी रिवर्सल आया, बढ़िया है, 3.5% समथिंग ऊपर दिख रहा है आपको। बीएससी के शेयर में 2.5% का रिवर्सल है, वेदांता आधा % नीचे है, एचडीएफसी बैंक आधा % ऊपर है और एमसीएक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। तो ये आपके लिए स्टॉक्स हैं। बात करें दोस्तों निफ्टी की तो 26 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव। टॉप लूजर आज श्रीराम फाइनेंस है, 3.5% नीचे है, बड़ी गिरावट आ रही है। मैक्स हेल्थ केयर में भी 3% की गिरावट है। बजाज ऑटो, सिप्ला, आईटीसी में भी अच्छी खासी करेक्शन है। तेजी में आज अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एलएनटी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा कंज्यूमर का शेयर आपको देखने को मिल रहा है।
एक्स डिविडेंड दोस्तों आज काफी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, एक बार नाम बताना चाहूंगा आपको। बीपीसीएल है 10 रुपए एक्स डिविडेंड है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 4 रुपए है, मेट्रो ब्रांड्स 3 रुपए है, एल&टी फूड्स 1 रुपए है, गोपाल स्नैक 35 पैसे, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 40 पैसे, सियाराम सिल्क मिल 3 रुपए। आज का रिजल्ट कैलेंडर आपके साथ डिस्कस करूं तो Hyundai मोटर्स के नंबर आज आने हैं, इंडस टावर, पीवी फिनटेक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यूपीएल, थर्मैक्स, हनीवेल ऑटोमेशन, एथर एनर्जीज, नेक्सस सिलेक्ट, सिटी यूनियन बैंक, चालेट होटल्स, टाटा केमिकल, वेंटिम हॉस्पिटल्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, प्रदीप फॉस्फेट्स, आरती इंडस्ट्रीज, एबी लाइफस्टाइल, एक्सोनोबल, श्रीराम पिस्टन, रेलटेल कॉर्पोरेशन, कोरोना रेमेडीज, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों जिसके आज नंबर्स आने हैं। अब जैसे जैसे रिजल्ट सीजन आगे बढ़ेगा एक एक दिन में काफी सारे नंबर्स आएंगे। बाजार ओवरऑल दोस्तों थोड़ा थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर आया था एफआईएस को थोड़ा और एग्जिट देने के लिए और उसके बाद उन्होंने एग्जिट करना शुरू करा है और नीचे की तरफ जा रहा है बाजार। रिजल्ट्स के दम पर एक्शन बताना चाहूंगा। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स नंबर्स के बेसिस पे 7% ऊपर है। एलन बेरी नंबर्स के दम पे 2.5% नीचे है, जिसमें एलन बेरी के नंबर आई थिंक खराब नहीं थे जहां तक मुझे दिखता है। हाँ नहीं, खराब ही थे नंबर, मार्जिन में काफी ऑपरेशनल बेसिस पे खराब थे, टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छी थी। ज्यादातर स्टॉक्स अपने नंबर्स के बाद नीचे ही दिख रहे हैं दोस्तों, लाल निशान में। बाजार काफी दर्द दे रहा है इस समय, बस यही बोलूंगा मैं आप सभी के साथ। अब चलते हैं थोड़ा सा कमोडिटीज की तरफ, जहां पे एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है और काफी सारे इन्वेस्टर्स का यही मानना है कि अब क्या करें, जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। गोल्ड में तो थोड़ा बन रहा है जवाब, मैंने कल भी कोशिश करी थी आप सभी के साथ कि 1.30 1.35 पे मेरे को लगता है बनेगा बेस, इससे ज्यादा नहीं टूटेगा। 1.42 पे है, नीचे से वापस से रिवर्सल आया है गोल्ड में। आप अगर नोटिस करें तो अभी 1.37 का लो लगाकर 1.42 पे आपके लिए गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं सिल्वर की बात करूं तो करीब 14,700 रुपए आज फिर सस्ता हो गया, 2.5 लाख के पास सिल्वर का दाम पहुंचा है, 5.5% की गिरावट है। तो गोल्ड में व्यू जो बन रहा था वो कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। 1.35 के करीब सपोर्ट ले रहा है, मेरा ये मानना है 135 130 के आसपास सपोर्ट लेगा। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का क्या भाव है एक बार वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, और क्लियरिटी आएगी। गोल्ड करीब 1% नीचे और सिल्वर में करीब 1.5% की तेजी दिख रही है, लेकिन $80 प्रति आउंस पे सिल्वर इस समय। $120 का हाई लगाया था, 50% दोबारा जाना पड़ेगा इसे अपने हाई को क्लेम करने के लिए, 50%। दैट मीन्स अपने भारत में अगर ये 2.5 लाख है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहा है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि 4 लाख समथिंग का, 4,10,000 का हमने हाई लगाया था। तो अब दोबारा अगर 1,25,000 बढ़ जाएगा तो वो 3,75,000 होगा। तो हमारे देश में थोड़ा ज्यादा गिरा है अगर कंपेयर करें आप ग्लोबल मार्केट से तो सिल्वर। बाकी मेरे को लगता है अब कहीं ना कहीं गोल्ड में बचेगा, मतलब गोल्ड में कहीं ना कहीं सपोर्ट आएगा। सिल्वर का अभी भी कहना मुश्किल है मेरे लिए। ईटीएफ की बात करें तो गोल्ड का ईटीएफ तो 3-3.5% नीचे, लेकिन चांदी के ईटीएफ बड़े गिरे हैं, आज भी 10-10, 11-11% नीचे दिख रहे हैं। ये मेरी तरफ से पहली अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।